हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग आप देख रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र की जो आपकी बुक है उसमें सेकेंड चैप्टर हम लोग बात करेंगे। राष्ट्रीय आय का लेखांकन के विषय में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था कि सेकेंड चैप्टर में बिल्कुल अलग आपको फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा। पहले मैं क्या करता था, जो आपको पहले चैप्टर पढ़ाया, पहले मैंने चैप्टर की रीडिंग कराई, लेकिन सेकंड चैप्टर ऐसा नहीं होगा। चैप्टर को आप लोग खुद पढ़िए, जो उसके मोस्ट जो आपके पॉइंट्स हैं, जो उसकी हाईलाइट हैं, जो उनकी हाईलाइट पॉइंट हैं, जो उनके आपके नोट पॉइंट हैं, उनको मैं आपको नोट बोर्ड पर लिखूंगा। आप उन्हें शॉर्ट नोट के रूप में आप पूरे चैप्टर को आप तैयार कर सकते हैं। आप कह सकते हैं जो आप जितना बड़ा आपका 5-7 पेज की जो आपकी समरी है उसको मैं 1-2 पन्ने पर ही आपका लिखा दूंगा पूरा, और सारी चीज उसके अंतर्गत समाहित हो जाएंगी। यानी कि चैप्टर की हम बेसिकली रीडिंग नहीं पढ़ेंगे, हम चैप्टर के जो नोट्स पॉइंट के रूप में उसको तैयार करेंगे और देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उससे क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्लियर है? क्योंकि मैं पूरे चैप्टर को पढ़ूं, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊं, फिर उसका नोट्स लिखाऊं, फिर आपको क्वेश्चन आंसर कराऊं, तो इसमें बहुत लंबा समय जाएगा। क्लियर है? आप लोग जैसे कह रखे हैं कि सर हम चैप्टर को स्वयं पढ़ेंगे, हम उसका रिवीजन करेंगे, वो ठीक है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो ध्यान दीजिए आप सभी बच्चे इसी पर अच्छी तरह से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए जब आप इसको ध्यान देंगे तो चैप्टर हमारे सामने है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। तो बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे चैप्टर में, तो इस अध्याय में एक सरल अर्थव्यवस्था के मूल कार्य पद्धति का परिचय कराएंगे। ठीक है? और समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत आपकी परिकल्पनाएं हैं जो हमको इस चैप्टर के अंतर्गत एक एक करके आपका देखनी है और इसमें बात करना है। पूरा चैप्टर मैं आपको इसी के माध्यम से आपको समझा दूंगा और आपको ध्यान रखना होगा इस पूरे आपके चैप्टर का। तो एक एक करके चैप्टर को आप लोग अच्छे से लिखते चलिएगा और जहां भी कोई डाउट बनेगा आप मेरे से पूछते चलें। ठीक है? सबसे पहले लिखिए वस्तुएं। आपके हिसाब से वस्तुएं क्या होती है मुझे बताइए। तो वस्तुएं अर्थशास्त्र में वस्तुएं वे सभी भौतिक पदार्थ हैं। अर्थशास्त्र में वस्तुएं वे सभी भौतिक पदार्थ हैं जिनकी जिनका कोई बाजार मूल्य नहीं होता है। क्या है? जिनका कोई बाजार मूल्य आपका नहीं होता है। ठीक? ये आपको ध्यान देना है। वस्तुएं मदें होती हैं। वस्तुओं को अर्थशास्त्र में आपका मदें कहते हैं। जैसे पेन, किताब आदि। ये लिख लिया। अगला देखिए, इसी में है आपका सेवाएं। किसको कहेंगे आप सेवाएं? आपके लिए सर्विस सेक्टर क्या है? जो आर्थिक क्रिया जो अदृश्य हो,
कैसा हो? अदृश्य हो, भंडार नहीं की जा सकती, भंडार नहीं की जा सकती, तथा इसमें स्वामित्व नहीं होता है। क्या है इसमें? आपका जो स्वामित्व है वो नहीं होता है। जैसे बैंकिंग, डाक सेवा आदि, ये सब इसका हिस्सा है। साथों साथ हैंड टू हैंड बच्चों कॉपी करते चलिए। मैं 30 सेकंड से ज्यादा एक पेज के लिए कोई समय आपको नहीं दूंगा। क्लियर है? क्योंकि मुझे बहुत कुछ लिखाना है पूरे चैप्टर को। तो अगर पूछ ले वस्तुएं क्या होती हैं तो आपके सामने स्पष्ट है, सेवाएं क्या होती हैं आपके सामने दोनों चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि आप किसको सेवा कहेंगे, किसको वस्तु कहेंगे। लिख लिया बच्चों? चलिए आगे देखते हैं और लिखते हैं। अगला है उपभोक्ता वस्तुएं। कौन कौन सी होती हैं उपभोक्ता वस्तुएं? वे अंतिम वस्तुएं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता की मानवीय आवश्यकताओं को की पूर्ति करता है। पूर्ति करता है। उपभोक्ता द्वारा क्रय की गई वस्तुएं और सेवाएं उपभोक्ता वस्तुएं। लिख लीजिए इसको। उपभोक्ता वस्तुएं आपको समझ आ गई। देखिए मैं इसलिए लिखा रहा हूं आपको सारी चीजें क्योंकि जब आप इनको पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको चीज में समझ आनी चाहिए कि आपके लिए वस्तु क्या है और वस्तु के साथ साथ आपके लिए उपभोक्ता क्या चीज है। ठीक?
अंतर उत्पादन क्या है, स्टॉक क्या है, प्रवाह क्या है, ये सारे चीज मैं आपको इसी में आपको बताता चलूंगा। आप इसको लिख लेंगे, चैप्टर की पूरी समरी जो है आपको मिल जाएगी इसमें। ठीक है, अगला क्या है, पूंजीगत क्या है, पूंजीगत वस्तुएं। ये वे अंतिम है जो उत्पादन में सहायक होती है। कैसी होती हैं, उत्पादन में सहायक होती हैं तथा आय के सृजन के लिए प्रयोग की जाती है। कैसा है, प्रयोग की जाती हैं उत्पादन क्रिया में ये पूरी तरह समाप्त नहीं होती। लिख लीजिए इसको, क्या होता है, पूरी तरह आपका समाप्त नहीं होती है। एक है निवेश, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या होता है निवेश, ये भी आप पढ़ेंगे। एक निश्चित समय में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि निवेश कहलाती है। निवेश कहलाती है। इसे पूंजी निर्माण भी कहते हैं। लिख लीजिए इसे पूंजी निर्माण भी कहते हैं। कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। अभी तो मैं आपको बच्चों बेसिक चीजें बता रहा हूं इसमें, कि आपसे कोई पूछ ले निवेश क्या होता है, पूंजी वस्तुएं क्या होती हैं, सेवाएं क्या होती हैं, उत्पादन वस्तुएं क्या होती है, तो ये सब आपको बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ, और अगले पेज पर एक एक चीजों को और देखते हैं। मूल्य
ह्रास, ये हमको देखना है कि मूल्य ह्रास क्या होता है। देखिए, सामान्य टूट फूट या अप्रचलन के कारण अचल परम संपत्तियों के मूल्य में गिरावट को मूल्य अचल पूंजी उपभोग कहते हैं। मूल्यह्रास स्थायी पूंजी के मूल्य को उसकी अनुमानित आयु वर्षों में से भाग देकर ज्ञात किया जाता है। लिख लीजिए इसको भी और आगे बढ़ें। समझते चलिए, एक एक करके लिखते चलिए अच्छे अच्छे से इनको, क्योंकि अगर ये आपको बेसिक चीजें आपने याद कर ली तो फिर आपको समस्या इसमें होने वाली है नहीं। हुआ बच्चों? एक बार पढ़ लीजिए, मूल्यह्रास क्या है। सकल निवेश को हम लोग देख रहे हैं कि आप किसको सकल निवेश कहेंगे। तो एक निश्चित समय अवधि में एक निश्चित समय अवधि में पूंजीगत वस्तुओं के
के स्टॉक में कुल वृद्धि सकल निवेश क्या कहलाती है? सकल निवेश इसमें कहलाती है। इसमें मूल्यह्रास शामिल होता है। क्या कह रहे हैं कि जो मूल्यह्रास है वो इसमें शामिल होता है। इसको लिख लीजिए। फिर आपको नवल निवेश मेरे को लिखाना है। मैं आपको नवल निवेश लिखाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। आज हमने इसके जो था मेन जो हमसे पॉइंट्स है पूरे चैप्टर के अंतर्गत, उन्हें हमको देखा। एक एक करके हमने निवेश, सकल निवेश पे वस्तुएं, उत्पादित उपभोक्ता क्या होते हैं, इन सभी के विषय में बात की। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ बहुत सारी चीजें जिनको हम पढ़ेंगे। क्लियर है? तो एक बार आप चैप्टर को पढ़िए, ये सारी चीजें इसमें प्राइम आपको मिल जाएंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।